जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद भवन प्रकाश सर में स्वागत है। तो मेरे प्यारे साथियों, हम लोग चल रहे थे क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस के क्वेश्चन पेपर। तो क्वेश्चन पेपर में हम लोग कुल टोटल 60 प्रश्न को सोल्व कर लिए थे और फुल इसको डिटेल के साथ। तो आज हम लोग चलेंगे 61 नंबर प्रश्न से चलेंगे। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, अन्य मित्रों तक शेयर जरूर करिएगा। क्वेश्चन हम लोग पहला चलते हैं, यानी कि 61वां नंबर प्रश्न। क्वेश्चन कहता है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। तो भारत के सबसे लंबा बांध कौन सा हो जाएगा? तो भारत के सबसे लंबा बांध जो है हीराकुंड बांध हो जाएगा। ठीक है। और भारत के सबसे ऊंचा बांध अगर जो कहे तो ऊंचा बांध हम लोग को टिहरी बांध हो जाएगा। टिहरी बांध कहाँ में है? तो टिहरी बांध आपका हो जाएगा उत्तराखंड में। उत्तराखंड में टिहरी बांध आपका है, उत्तराखंड। और हीराकुंड बांध कहाँ है? तो उड़ीसा में है, उड़ीसा में। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो महानदी पर है, महानदी। और टिहरी बांध कौन सी हो जाएगा? तो टिहरी बांध जो है भागीरथी नदी पर है, उत्तराखंड में भागीरथी नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? तो कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना मुजफ्फरपुर में, बरौनी में, भागलपुर में या कटिहार में है? तो बिहार के भागलपुर में क्या है? कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? भागलपुर हो जाएगा। चलिए, 62 के बाद हम लोग प्रश्न संख्या 63 करते हैं। और 63 नंबर प्रश्न कहता है कि भूकंप की सर्वाधिक विनाशकारी तरंग कौन सी है? तो भूकंप के सर्वाधिक पी तरंग हो जाएंगे, एस तरंग हो जाएगा, एल तरंग हो गया, टी तरंग हो जाएगा। तो भूकंप के जो सर्वाधिक विनाशकारी है एल तरंग हो जाएगा। पी को प्रथम और एस को क्या कहते हैं? सेकेंडरी तरंग कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर चलते हैं 64 में। क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार के शोक, इसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोसी को कहते हैं बिहार का शोक। गंगा, गंडक, सोन और कोसी, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पार्टी, कौन सी क्षेत्रीय पार्टी है, यानी कि कौन पार्टी है जो क्षेत्रीय है? लोक जन शक्ति पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी यानी बहुजन समाज पार्टी, और झारखंड मुक्ति मोर्चा, और भारतीय जनता पार्टी। तो देखिए, क्षेत्रीय पार्टी जो हो जाएगा एलजेपी, लोक जनशक्ति पार्टी। लोक जनशक्ति पार्टी जो है, इसके संस्थापक कौन थे? रामविलास शर्मा। इसकी स्थापना कब हुआ था? 2000 ईस्वी में इसकी स्थापना हुआ था। इसके चुनाव चिन्ह क्या है? बांग्ला छाप इसका चुनाव चिन्ह है। चलिए अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि बंगला बंगला किस राजनीतिक दल का चुनाव चिन्ह है? तो अभी चले हम लोग बंगला लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव चिन्ह हो जाएगा। यहाँ समाजवादी दल है, राष्ट्रीय जनता दल दिया हुआ है, उसके बाद भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी दिया हुआ है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा समाजवादी जो पार्टी है इसका चुनाव चिन्ह क्या है। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्य से संबंधित है? यानी नर्मदा घाटी परियोजना है जो किस किस राज्य से संबंधित है? ए में हो गया बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। और डी में हो जाएगा हमारा गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो नर्मदा घाटी परियोजना हो जाएगा जो आपका आंसर डी हो जाएगा, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। सभी प्रश्न को आप लोग रिवाइज जरूर करते रहिएगा, क्योंकि यही प्रश्न आपका बोर्ड के परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आते रहते हैं, और जो पूछा गया प्रश्न है उसको भी हमेशा पूछित रहता है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नेता थे? तो देखिए, भारतीय किसान यूनियन के जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह, महेंद्र सिंह टिकैत, मोरारजी देसाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? महेंद्र सिंह टिकैत हो जाएंगे। तो निम्नलिखित में से कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता हो गए? तो महेंद्र सिंह टिकैत। अगला प्रश्न चलिए, तो हम लोग अगला प्रश्न की ओर चलेंगे। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है कि जिला परिषद का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? यानी जिला परिषद कितने वर्ष में कार्यकाल करते हैं? 4 वर्ष हो गया, 5 वर्ष हो गया, 6 वर्ष हो गया, 2 वर्ष हो गया। तो इसका राइट आंसर सोचने की बात नहीं है, 5 वर्ष जिला परिषद के कार्यकाल होता है, जहिया से शपथ लेते हैं तब से। क्वेश्चन है पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत कहाँ हुई थी? तो आप जानते हैं कि पंचायती राज बिहार से शुरू हुआ था, कि कर्नाटक से हुआ था, कि राजस्थान से हुआ था, कि महाराष्ट्र से? तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? राजस्थान। 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1969, सॉरी 1959, 1959 राजस्थान के नागौर जिला से पंचायती राज की शुरुआत हुआ था। आप बताइए, बिहार में या भारत में पंचायती राज जो चलता है त्रिस्तरीय जो है,
बाँटा हुआ है। पंचायती राज विभाग कितने वर्गों में है? तो त्रिस्तरीय विभाजन किया गया है। इस किस मॉडल पर आधारित है? बिहार के पंचायती राज जो व्यवस्था है किस मॉडल पर आधारित है? ऑप्शन आपको देते हैं अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता कमेटी या सिंघवी कमेटी। आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? तो पार्षद होते हैं, महापौर होते हैं, आयुक्त होते हैं या मुखिया होते हैं? तो ग्राम पंचायत के जो प्रधान हो जाएगा, मुखिया जी कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? चलिए इसको हटा देते हैं। कहता है राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? ए में राष्ट्रपति, बी में प्रधानमंत्री, सी में उपराष्ट्रपति या डी में मुख्यमंत्री? तो राज्यपाल की नियुक्ति जो करता है राष्ट्रपति करते हैं। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो देखिए सुनामी है जो प्राकृतिक आपदा है, बाढ़ है जो प्राकृतिक आपदा है, भूकंप है जो प्राकृतिक आपदा है, महामारी महामारी एक प्राकृतिक आपदा नहीं हम लोग कह सकते हैं। जैसे कि कोविड-19 आया था, तो आप जानते हैं कि मनुष्य ने ही इसको शुरू कर दिया था, कोरोना वायरस को। तो एक प्रकार का क्या था? कोरोना महामारी था। यानी कि मनुष्य जनित द्वारा यानी कि शुरुआत इसको किया जा सकता है, जिसको प्राकृतिक नहीं भी कह सकते हैं। अगला प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। वर्ष 1934 में बिहार ने किस प्राकृतिक आपदा का सामना किया था? सुखाड़ का, बाढ़ का, भूकंप का कि सुनामी का? तो देखिए 1934 में हुआ क्या था कि नेपाल में पूरा कस के भूकंप आ गया था पूर्ण तरीका से, और इसका प्रभाव बिहार में भी देखने को मिला था। तो आंसर क्या हो जाएगा? भूकंप हो जाएगा। सी आंसर हम लोग को हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है कि कच्छ प्रदेश किस भूकंपीय पेटी से संबंधित है? जोन 2 से, जोन 3 से, जोन 4 से, जोन 5 से? तो कच्छ प्रदेश कहाँ है? तो कच्छ हमारा गुजरात से हो जाएगा, और कच्छ जो है जोन 5 से संबंधित है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। ये आपका वीडियो बहुत ही छोटा होगा, क्योंकि हम लोग जल्दी-जल्दी प्रश्न की ओर कर रहे हैं। महासागर तल में कंपन को क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं, चक्रवात कहते हैं, सुनामी कहते हैं या भूस्खलन कहते हैं? तो महासागर तल में जो कंपन होता है उसको भूकंप ही कहते हैं। तो आंसर ये आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या कहता है? क्वेश्चन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि मलबे के नीचे दबे हुए लोग का पता लगाने के लिए किस यंत्र की मदद ली जाती है? यानी कि कहीं भूकंप आ गया और कोई घर गिर गया, अंदर लोग दब गए, तो उसमें किस यंत्र की मदद से लोगों को देखा जा सकता है, अंदर दबे हुए व्यक्तियों को? दूरबीन से, इंफ्रारेड कैमरा से, हेलीकॉप्टर की मदद से देखा जाएगा या सूक्ष्मदर्शी से? तो जाहिर सी बात है कि ये सब से नहीं देखा जाएगा। इंफ्रारेड कैमरा से क्या किया जाता है? मलबा के अंदर जो व्यक्ति दबे रहते हैं उनको पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन कहता है कि भारत की संविधान सभा का गठन कब हुआ? 1946, 1947, 1948, 1949? तो भारत के संविधान सभा का जो गठन हुआ था 1946 में किया गया था। ये आंसर आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपका है एनाक्रोमा कहाँ के राष्ट्रपति थे? ये आपके पॉलिटिकल साइंस से क्वेश्चन है, राजनीतिक शास्त्र से। पोलैंड के हैं, चिली के हैं, घाना के हैं, मेक्सिको के? तो एनाक्रोमा कहाँ के थे? तो घाना के राष्ट्रपति थे। आगे चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। ये अंतिम प्रश्न आपका है। कहता है कि राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चिन्ह प्रदान किया जाता है। यानी कि राजनीतिक दल के मान्यता कौन देता है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, निर्वाचन आयोग द्वारा या संसद के द्वारा? तो देखिए किसी भी चिन्ह या मान्यता को देता है कौन? निर्वाचन आयोग देते हैं। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? निर्वाचन आयोग। तो चलिए आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। अगले बार हम लोग चलेंगे साइंस या हिंदी के कोई चैप्टर, ये मॉडल सेट या क्वेश्चन पेपर हम लोग चलेंगे और उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इतना तक वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।